हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में बिंदु P से स्पर्श रेखा PT इस प्रकार खींची गई है कि PT बराबर 24 सेंटीमीटर है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो हमें OP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा हमारी एक प्रमेय है कि यदि वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा अर्थात वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर उस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए इसको हम आकृति से भी समझेंगे। तो हमें प्रश्न में दी गई जानकारी को पहले देखते हैं। दिया गया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, अर्थात हमें दिया गया है वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। बिंदु P से स्पर्श रेखा PT इस प्रकार खींची गई है कि PT बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखते हैं PT कौन सी रेखा होगी। हम एक आकृति का रचना करते हैं। एक वृत्त हमें दिया गया है जिसका केंद्र है O। वृत्त का केंद्र है O। अब बोला गया है बिंदु P से स्पर्श रेखा PT एवं इस प्रकार खींची गई है कि PT बराबर 24। तो मानना कि कोई बाह्य बिंदु है P जिससे इस प्रकार स्पर्श रेखा खींची गई है। ये PT हमारी स्पर्श रेखा है जो वृत्त को T बिंदु पर मिल रही है। इसकी लंबाई हमें दी गई है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, PT बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ये रेखा हमारी हो जाएगी PT 24 सेंटीमीटर। वृत्त की केंद्र को स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात ये समकोण बनाएगी। और वृत्त की त्रिज्या हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। अब हमें OP की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, हमें OP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमारे सामने एक त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार O वृत्त का केंद्र है और OT वृत्त की त्रिज्या है जो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। PT का मान हमें दिया गया है। प्रमेय से हम कहेंगे, जो मुख्य अवधारणा में हमारी प्रमेय दी गई है, प्रमेय से हम कहेंगे कि OT लंब होगा स्पर्श रेखा PT पर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या OT और स्पर्श रेखा PT परस्पर लंबवत होती है। तो OT लंब होगा PT पर, अर्थात हम कहेंगे कोण OTP बराबर होगा 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज OTP एक समकोण त्रिभुज होगा। यदि त्रिभुज AOTP एक समकोण त्रिभुज है और कोण T बराबर समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग होगा आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर। हमें
आधार पता है, लंब पता है, कर्ण नहीं पता। कर्ण का मान क्या है? OP, अर्थात OP का वर्ग होगा आधार का वर्ग PT का वर्ग प्लस लंब का वर्ग OT का वर्ग। लंब OT क्यों लिया? क्योंकि OT वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए OT लिया। तो हम PT और OT का मान रख देंगे। PT का मान हमको पता है 24 सेंटीमीटर है, OT का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए रख देते हैं। इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, समझने में आसानी होगी। समीकरण 1 में मान रखने पर हमें किसका मान निकालना है? OP जो हमारा कर्ण है, तो हो जाएगा OP का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अर्थात PT का वर्ग। PT का वर्ग दिया गया है 24 और OT का वर्ग दिया है वृत्त की त्रिज्या 7। हल करेंगे 576 प्लस 49 जोड़ने पे आएगा 625। ये आया OP का वर्ग, तो OP आ जाएगा वर्गमूल 625। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें धनात्मक और ऋणात्मक मान प्राप्त होंगे। तो OP प्राप्त होगा प्लस माइनस 25, बट हमारा यहाँ पर OP बराबर -25 नहीं होगा क्योंकि यह ऋणात्मक मान है और OP हमारी त्रिभुज की या वृत्त की एक रेखा है। तो हम लिख सकते हैं यह मान अमान्य होगा क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। तो हमारा OP बराबर हो जाएगा प्लस का 25 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे OP बराबर होगा प्लस का 25 सेंटीमीटर। हमें यही ज्ञात करना था, प्रश्न के अनुसार OP ही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमने OP का मान ज्ञात किया है प्रमेय एवं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, और हमें OP का मान प्राप्त हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।